श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 47। उलाहना है बहाना अद्भुत प्रसंग। तात नंदमहल में अब तो उलाहनो देवे वारी गोपियां नित आवे। उद्धव ने यमुना के तट चल रही श्री कृष्ण चरितामृतम की कथा को ये कहते हुए आगे बढ़ाया। उलाहना पर क्यों? विदुर जी ने पूछा। तात उलाहना तो बहाना है, इन्हें कन्हैया को निहारना है। उद्धव ने बड़े प्रसन्न चित्त से ये बात कही। गोपियां साधारण नहीं है, ये प्रेम का शिखर है, इनकी स्थिति में पहुंचना सामान्य बात कहा है। तात 24 घंटे बस श्री कृष्ण की यादों में डूबे रहना, उनकी लीलाओं का गान करना, उनके रूप ध्यान में मग्न रहना, और ये सहज है इनका, इसके लिए कोई प्रयास नहीं है। विदुर जी मुस्कुराते हैं। उद्धव सुनाओ आगे का प्रसंग। नंद नंदन ने इन्हें अपना बनाया है, ये भाग्यशाली तो हैं ही। और सबसे बड़ी बात, गृहस्थ में रहते हुए अपने बालक, पति, परिवार के अन्य सभी की सेवा करते हुए अपने चित्त को मुरारी पाद पद में लगा देना, ये सामान्य बात कहा है। विदुर जी की बातें सुनकर आनंदित उद्धव अब आगे का प्रसंग सुनाने को तैयार हुए थे। गोकुल की शोभा इन दिनों और बढ़ गई है, क्योंकि नंदनंदन की बाल चापल्य लीला और उस पर इन गोपांगनाओं का उनके प्रति आगाध स्नेह। एक दिन भी न देखे कन्हैया को तो इनको चैन न मिले। गोकुल की हर गली में बस श्री कृष्ण चर्चा। पर इन दिनों विवाह का मुहूर्त है, तो विवाह भी खूब हुए ब्रिज में। गोकुल में नई नई बहुएं आगी, पर खबरदार। आते ही सासुओं ने इनकी कक्षा ली। यमुना जाना तो सीधे जाना, और सीधे आना, इधर उधर देखना नहीं, और सुन कदम वृक्ष के नीचे तो देखना ही नहीं, और कदम में कभी दृष्टि पड़ भी जाए तो वहां बैठे मुस्कुराते हुए उस काले छलिया को तो देखना ही मत। अगर देख लिया तो सासू माँ, कोई कोई बहुत तेज भी थी। फिर तो तू काम से गई बेटा, वही छलिया तुझे अपना बना लेगा। शाम रंग चढ़ जाएगा तेरे ऊपर, फिर तो तू। बहुएं सावधान थी, क्योंकि उनकी सासू उन्हें बाहर ज्यादा घूमने नहीं देती, यमुना में भी जाते समय इधर उधर देखने नहीं देती। पर इन्होंने सुनना शुरू कर दिया था। बड़ा सुंदर है, बड़ा चंचल है, उसकी लटें घुंघराली हैं, वो जब मुस्कुराता है तब फूल झरते हैं, वो जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई गज अपनी मदमाती चाल में चल रहा हो, उसकी पीताम्बरी की वो छोर। उफ! बहुएं ये सब सुन सुन कर मुग्ध हो रही थी। पर देखी कैसे? हमारी सासू ने हमारे ऊपर हजारों पाबंदियां लगा रखी हैं, फिर कैसे उस छलिया को देखें। आपस में बातें करती और अपने भाग्य को कोसती कि गोकुल में आने के बाद भी गोकुल चंद्र के दर्शन नहीं किए। तात विदुर जी आज इन सबको एक उपाय सूझा। उद्धव मुस्कुराते हुए ये लीला सुना रहे हैं। और सबने, जब उनकी सासू घर में नहीं थी, तब घर की सारी मटकियां फोड़ दी, माखन स्वयं ही फैला दिया, और कपोल में हाथ रखकर बैठ गई द्वार पर ही। ये सब क्या है? तेज आवाज में चिल्लाई सासू, जब उसने घर में आते ही देखा कि सारा माखन फैल गया है, चारों ओर मटकी फूटी पड़ी है, और बहू गालों में हाथ रखकर शोक मुद्रा में। ये सब क्या है? किसने किया? सासू माँ, वो नंद का छोरा। बस इतना ही बोल सकी गोपी, ज्यादा बोलती तो हंसी आ जाती इन्हें। वो आया था यहाँ? सासू माँ ने पूछा कड़क आवाज में। हाँ आया था, और मटकी फोड़ कर चला गया। माखन कुछ खाया, कुछ फैला कर चला गया। बहू सास को बता रही है। तू कुछ नहीं कर सकी? मैं क्या करती?
उसने जो उपद्रव मचाया। बहू घूंघट करके बोल रही थी, इसलिए उसकी थोड़ी बहुत हंसी छुप रही थी। लंबी सांस ली सासू ने, माथा पीटा, ये ऊधम ऐसा कोई करता है क्या किसी के घर में? हाँ सासू माँ, बताओ। मुझे तो बहुत रिस आ रही थी, अभी भी आ रही है सासू माँ। आप अगर कहो तो मैं नंद महल में जाऊं? सासू माँ, आप कहो तो रिजरानी जू को उलाहना देके आऊं? तात, यही तो चाहती थी ये बहुएं, और ये एक घर नहीं, हर घर की बहुओं ने ये किया था। जा, और ब्रिजरानी को अच्छे से कहना, और ये भी कहना कि आज के बाद अगर फिर उसके लाला ने ये लिया तो बहू ने पूछा। अपनो गाँव लेओ नंदरानी, हम कहूँ अंत बसेंगी जाए। बहू खुश आनंदित हो गई। बहू, मैं जाऊं? हाँ हाँ जा, और अच्छे से कहना, डरना नहीं, जो जो ऊधम मचाया है सब कहना, जा अब। इस तरह हर घर की सास ने अपनी अपनी बहुओं को भेजा था नंद महल में उस दिन तक। सब निकली घरों से, आनंदित है। बीच में जाकर सबका मिलन हुआ। हंसती खेलती मन में मनमोहन के दर्शन की आस लिए सब नंद महल की ओर चल रही थी। आजकल तो उलाहना देने वाली गोपियों का तांता लगा ही रहता था नंद भवन में। ब्रिजरानी पहले तो गंभीरता से सुनती थी, पर आजकल उनको भी आदत पड़ गई है। वो मात्र सुनती है और स्वयं गोपी को ही समझा बुझाकर भेज देती है। पर आज तो एक साथ 10-20 नई नई गोपियां जो अभी अभी ब्याही है, वो झुंड में आ गई थी। नंद गहनी दधी मंथन कर रही है। दधी मंथन करते हुए कंकड़ किंकिणी सब बज रहे हैं। वो मुग्ध हैं, शायद चिंतन कर रही है अपने लालन का, तभी तो इनके नेत्र बंद हैं। मैया, पाए लागू। गोपियों ने आकर ब्रिजरानी के पैर छुए। कहाँ से आई हो? नई नई लग रही हो। आओ बैठो। बड़े प्रेम से ब्रिजरानी ने उन नई गोपियों का स्वागत किया। फिर बोली, नई बहू लग रही हो, अभी अभी ब्याह हुआ दिखे। शर्मा कर नजरें झुका ली और सिर हाँ में हिलाया। अच्छा अच्छा, बैठो। जल पियोगी? ब्रिजरानी जल और कुछ मीठा लेने को जैसे ही भीतर गई, गोपियों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। जिसके लिए यहाँ आई थी वो कन्हैया कहाँ है? पर वो तो दिखाई दे ही नहीं रहे। अच्छा, लो ये लड्डू खाओ और जल पियो। लड्डू बड़े प्रेम से यशोमती ने उन बहुओं को दिया। बहुओं ने हाथ में ही रख लिया। फिर बोली, आपके लालन? बड़े संकोच के साथ पूछा। मेरा लाला? वो तो यही कहीं होगा, अभी तो यही था, रिजरानी ने कहा, और फिर पूछने लगी, तुम लोग आई क्यों हो? गोपियों ने एक दूसरे को देखा, फिर बोली, पहले आपका लाला आ जाए हमारे सामने। क्यों लाला क्यों? मुस्कुराई यशोदा। अब समझ गई थी कि उनके लालन को देखने ही ये यहाँ आई है। नहीं, बात ये है कि मैया, तेरे लाला ने ऊधम मचाओ है। क्या ऊधम मचाया? गंभीर हो गई ब्रिजरानी। बताओ, निस्संकोच होकर बताओ, क्या बात है? पहले लाला को बुलाओ, गुजरी है। नई नवेली जिद्द पकड़ के ही बैठ गई। लाला कहाँ है? मैया यशोदा ने इधर उधर देखा, दूर से पीतांबरी दिखी तो चिल्लाई, लाला, ओ लाला। हाँ मैया, उधर से आवाज आई। गोपियों ने जैसे ही आवाज सुनी, धक्का करके रह गया इनका हृदय तो। इधर आ लाला, इधर आ। मैया के बुलाने पर लाला आगे। क्या है मैया? दौड़ते हुए आए थे तो सांसें चल रही थी।
क्या है मैया? सामने खड़े हैं। नई गुजरी सब देख रही है। आहा, क्या सुंदर झांकी है। सावरा सलोना, मुस्कुराहट अद्भुत, घुंघराले काले बाल। नयनों की पूतरी गिरनी बंद हो गई। गोपियां बस इस मोर मुकुटी को देखे जा रही है। उलाहना देने वाली थी ना तुम तो? अब बताओ क्या किया मेरे लाला ने? ब्रिजरानी ने पूछा। उलाहना, भूली गई री, उल्हानो देवो। तात विदुर जी, ये ब्रिज गुजरी सब भूल गई। क्या कहने आई थी उलाहना? क्या है? सब भूल गई ये, क्योंकि सामने गोकुल चंद्र खड़े हैं। उनके रूप सुधा का पान करते ही ये सब भूल गई। लाला, तू जाने इन गोपियों को? ब्रिजरानी ने लाला से पूछा। ना, ना मैया, मोए तो जी भी नाए मालूम कि इनको घर कौन से मोहल्ले में पड़े। लाला भी बड़ी मासूमियत से बोल पड़े थे। सुन लो, मेरो लाला नाए जाने तुम्हें, अब बोलो। ब्रिजरानी ने उनकी ओर देखते हुए फिर पूछा। झूठो है तेरो लाला? एक गुजरी बोल पड़ी। झूठो? ऐसे मत बोल, मेरो लाला झूठो नाय। चोर है तेरो लाला। दूसरी बोल उठी। ओये, ऐसे बदनाम मत कर, मेरे लाला को ब्याह नहीं होएगो। गोपियां फिर चुप हो गई, क्योंकि इनका ध्यान कन्हैया पर ही है, और ये कन्हैया को देखते ही सब कुछ भूल जाती है। फिर भूल गई कि कहना क्या है। उलाहना तो बहाना है, इन्हें कन्हैया को ही तो निहारना था।